बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम क्लास 9 साइंस में चैप्टर नंबर 8 मोशन स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में हम मोशन के बारे में स्टडी करेंगे और ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टर्म है, उसको हम देख लेते हैं कि मैकेनिक्स होती क्या है। देखो, मैकेनिक्स क्या होती है। मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करेंगे। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of motion of object is called mechanics। उसे क्या कहते हैं अपन? मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपने चैप्टर पे आते हैं मोशन, कि मोशन क्या होता है। तो मोशन देखो क्या होता है। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, ध्यान सुनना, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है उसे क्या कहेंगे अपन? मोशन कहेंगे। जैसे देखो, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये इस पॉइंट पे रखा हुआ है। ठीक है, कहाँ रखा हुआ है? इस पॉइंट पे रखा हुआ है। मान लो ये बॉडी है, वो डिस्प्लेस होके इस पॉइंट पे अगर आ जाती है तो क्या हो रहा है? यहां से ये डिस्प्लेस होके कहां पर आ गया? इस पॉइंट पे आ गया। तो क्या हो गया? ये मोशन हो गया इस बॉडी का। समझ में आ गई बात को? समझ में आ गई बात को? ठीक है, देखो डेफिनेशन क्या बोलती है। ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग। इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग का मतलब है जब कोई भी बॉडी किसी अदर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है तो उस ऑब्जेक्ट क्या कहेंगे अपन? मोशन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है रेस्ट। रेस्ट क्या होता है? तो रेस्ट क्या होता है? वैसे तो आप सभी को पता होगा कि रेस्ट होता क्या है, लेकिन अपन डेफिनेशन के तौर पे देख लेते हैं। क्या होता है रेस्ट? कि अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है, अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है विद अदर रिस्पेक्ट टू अदर थिंग, मतलब किसी दूसरी चीज के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या होगी? आपके रेस्ट होगी। देखो, ए बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग। उसे क्या कहेंगे अपन? रेस्ट कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, मोशन के कुछ टाइप दे रखे हैं। लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। वैसे तो इसके और भी मोशन होता है, लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार हम 3 ही मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन अपन एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले अपना लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ में क्या करेगा? ट्रेवल करेगा। जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ में या एक लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा उसे क्या कहेंगे अपन? लीनियर मोशन। क्या बोलेंगे उसे? लीनियर मोशन। इस लीनियर मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन के नाम से भी जानते हैं। देखो, एन ऑब्जेक्ट हैज लीनियर मोशन इफ इट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन और पाथ। जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा, ट्रेवल करेगा, उसे क्या कहेंगे अपन? लीनियर मोशन कहेंगे। इट इज आल्सो कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। इसे और क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल समझते हैं इसको। मोशन ऑफ ए मूविंग कार ऑन ए स्ट्रेट रोड। जब कोई भी कार एक स्ट्रेट रोड पे ट्रेवल करती है उसे क्या कहेंगे अपन? लीनियर मोशन कहेंगे। सेकंड है हमारा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन नाम से पता पड़ रहा है कि सर्कल, कोई भी सर्कुलर पाथ पे क्या करेगी? इसमें ऑब्जेक्ट मूव करेगी। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ पे मूव करेगी उसे क्या बोलेंगे अपन? सर्कुलर मोशन। एन ऑब्जेक्ट हैज सर्कुलर मोशन इफ इट मूव्स अराउंड ए फिक्स पॉइंट। मतलब एक फिक्स पॉइंट ले लेंगे अपन। मतलब सर्कल का क्या होता है? एक फिक्स पॉइंट होगा और फिक्स पॉइंट पे क्या करती है? वो ट्रेवल करती है इस तरह से। जैसे हम बात करें द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ठीक है, तो सन के चारों तरफ कौन घूमती है? हमारी अर्थ घूमती है। तो एक फिक्स पॉइंट होता है उसका। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट पे होने के बाद वो क्या करती है? अपने एक्सिस पे सर्कुलर मोशन पे क्या करती रहती है? मूव करती रहती है। उसे क्या बोलेंगे अपन? सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसके बाद आप ये नोट्स उतार लो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो थोड़ा हमारा जो है वाइब्रेटरी मोशन उसको करते हैं। ठीक है, उतारो। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? जब कोई भी बॉडी किसी भी फिक्स पॉइंट पे, जब कोई भी बॉडी किसी भी एक फिक्स पॉइंट पे टू एंड फ्रो वाला मोशन करती है तो उसे क्या बोलेंगे? वाइब्रेटरी मोशन। अब बात करते हैं टू एंड फ्रो क्या होता है।
ठीक है ना। तो देखो सपोज करो पेंडुलम देखा ही होगा आपने, तो पेंडुलम से देखते हैं। देखो मान लो पेंडुलम एक फिक्स पॉइंट पे इस तरह से क्या होता है, हैंग होता है, ठीक है ना। एक फिक्स पॉइंट पे क्या होता है, वो हैंग होता है। तो जैसे ही अपन उसको आगे की तरफ लेके जाएंगे इस तरफ, तो क्या होगा, ये इस पॉइंट से वो मूव करा आगे की तरफ, फॉरवर्ड मूव करा, फिर यहां से दोबारा क्या आएगा, वो बैकवर्ड आएगा, फिर फिक्स पॉइंट पर रुकेगा कुछ देर के लिए, मतलब ओनली मिली सेकेंड रुकेगा, फिर दोबारा कहा जाएगा, इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का जो मोशन होता है टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं इसे, समझ गए बात को। तब कोई भी ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो वाला मोशन करेगा एक किसी भी एक फिक्स पॉइंट से, उसे क्या बोलेंगे, वाइब्रेटरी मोशन। देखो डेफिनेशन क्या है, ए बॉडी हैज वाइब्रेटरी मोशन इफ इट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट ए फिक्स पॉइंट, दिस टाइप ऑफ मोशन कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। समझ में आई बात को। चलो आगे बढ़ते हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ये टॉपिक वैसे तो सिंपल है, लेकिन हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं बच्चे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। तो एक एक पढ़ते हैं। स्केलर क्वांटिटी पढ़ते हैं सबसे पहले। स्केलर क्वांटिटी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, इसमें हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, डायरेक्शन की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे अभी मैग्नीट्यूड होता क्या, अभी मैं समझाऊंगा आपको अच्छी तरह से। इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, पावर एक्सेट्रा, ठीक है। देखो इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है, ए मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर एंड ए यूनिट, ठीक है। मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों को समझने वाला हूं, समझना ध्यान से। देखो मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड हम बात करते हैं, हम कोई भी क्वांटिटी, कोई भी सामान लेके आते हैं या फिर कोई भी चीज हम लेते हैं। जैसे मैं बात करूं, हम दुकान पे गए, मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों को समझाने वाला हूं। हम मान लो आप दुकान पे गए, दुकान पे आपने दुकानदार से मांगी चीनी, तो आप कैसे बोलते हो, भाई साहब 2 किलो चीनी दे दो। क्या बोलते हो, 2 किलोग्राम। क्या बोलते हो, 2 किलोग्राम क्या दे दो, चीनी दे दो। हमने कितनी मांगी, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम। तो ये क्या है, यहाँ पर अपन जो नंबर बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर क्या बढ़ा रहे हैं, नंबर बढ़ा रहे हैं, इसे क्या बोलेंगे अपन, मैग्नीट्यूड। समझ गए बात को, क्या है ये, मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक चीज बात कर रहे हैं, किलोग्राम। भाई साहब 1 किलोग्राम चीनी दे दो, 2 किलोग्राम चीनी दे दो, 3 किलोग्राम चीनी दे दो। आप ये तो बोलते नहीं दुकानदार से जाके कि भाई साहब 2 चीनी दे दो या 3 चीनी दे दो, ऐसे तो बोलते नहीं हो। आप क्या बोलते हो कि भाई साहब 2 किलोग्राम चीनी दे दो। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक वजन की फैमिली को डिनोट कर रहे हैं। हम क्या ले रहे हैं, वहां पर वजन का सामान ले रहे हैं, वजन का, ठीक है। तो हम जब किसी भी फैमिली को डिनोट करते हैं, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, यूनिट। जैसे आप 1 किलोमीटर गए, तो आप क्या बोलते हो कि मैं आज 1 किलोमीटर गया। क्या बोलोगे आप, 1 किलोमीटर गया, या फिर 2 किलोमीटर गया। तो मैंने यहाँ पर क्या लगाया है, 2 किलोमीटर। मैंने यहाँ पर किसकी फैमिली से डिनोट किया है इसको, डिस्टेंस की फैमिली से डिनोट किया है। यहाँ पर कौन सी फैमिली थी, वजन की फैमिली थी, ठीक है ना। तो जब हम किसी भी फैमिली को डिनोट करते हैं, वजन ले लो, आप मास ले लो, यहाँ पर हम टाइम ले लो। अभी हमने यहाँ पर बात करी, मास ले लिया हमने, टाइम ले लिया, ठीक है। मास में हमने 2 किलोग्राम की बात करी, टाइम में हम जैसे हम बात करेंगे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर, इसकी बात करेंगे। डिस्टेंस में हमने ले लिया 2 किलोमीटर, ठीक है। इस सभी के अंदर हमने हमने मास, आप जब दुकानदार के पास गए तो आप दुकानदार को क्या बोलते हो कि भाई साहब 1 किलो चीनी दे दे। ऐसे थोड़ी बोलते हो कि भाई साहब 1 किलो चीनी दे दे नॉर्थ के अंदर, ऐसे तो बात करते नहीं अपन। अपन क्या बोलते हैं कि भाई साहब केवल क्या दे दो, 1 किलो चीनी दे दो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अभी हमने बात करी स्केलर क्वांटिटी, तो इसमें केवल हम किसकी बात करेंगे, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। The physical quantity which have only magnitude and no sense of direction is called scalar quantity। समझ गए बात को, कि हम मास में हम जब दुकानदार के पास देंगे तो केवल हम क्या मांगते हैं, मैग्नीट्यूड मांगते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड में चीनी मांगते हैं या फिर और सामान मांगते हैं। समझ में आ गई बात को। चलो बात करते हैं, सेकंड टॉपिक हमारा वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या है, तो वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें हम मैग्नीट्यूड की भी बात करेंगे और किसकी बात करेंगे, डायरेक्शन की भी बात करेंगे। समझ गए बात को, हम यहां पर मैग्नीट्यूड की भी बात करेंगे और डायरेक्शन की भी बात करेंगे, उसे क्या कहेंगे अपन, वेक्टर क्वांटिटी। देखो ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन, इसे क्या बोलेंगे अपन, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है।
जैसे एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी एसेट्रा। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर आपने यहाँ पर डिस्टेंस लिखा है, तो डिस्टेंस में हम तो ऐसे बोलते हैं कि 2 किलोमीटर नॉर्थ, 3 किलोमीटर नॉर्थ, और डिस्प्लेसमेंट भी वही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इन दोनों टॉपिक को आगे मैं अभी डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है, उनको समझना बताऊं। वैसे आप लोग क्या समझते हो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही समझते हो, ऐसा नहीं होता। डिस्टेंस अलग होती है और डिस्प्लेसमेंट अलग होती है। देखो डेफिनेशन, डिस्टेंस को समझते हैं पहले, इसको डायग्राम समझेंगे। सपोज करो कोई भी आर बॉडी है, कौन सी बॉडी है, कोई भी आर ऑब्जेक्ट या आर बॉडी है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया। कितना गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया। कितनी डिस्टेंस तक गया, 5 मीटर। ठीक है ना, कोई भी आर बॉडी है वो ए से बी गया, 5 मीटर की दूरी पे गया। ठीक है, उसके बाद वो बी से सी गया, बी से सी गया कितना, 3 मीटर मान लो। कितना गया, 3 मीटर मान लो। सपोज करो वो सी से आगे और गया, कितना गया, डी पे गया मान लो, कितना गया, 4 मीटर। समझिए बात को, कोई भी आर ऑब्जेक्ट है वो ए से बी गया 5 मीटर, बी से सी गया 3 मीटर, सी से डी गया 4 मीटर। तो देखो इसमें क्या है, इसमें जब कोई भी बॉडी, कितनी भी लेंथ, जितनी बॉडी उसने कवर की, मतलब टोटल लेंथ उसने कवर की, उन सभी, उस पूरी टोटल लेंथ को क्या बोलेंगे अपन, डिस्टेंस बोलेंगे। ए से बी गया, ठीक है, फिर बी से सी गया और सी से डी गया। कहने का मतलब इनिशियल से लेके, इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक जितनी भी टोटल लेंथ उस बॉडी ने कवर की है, उसको क्या बोलेंगे अपन, डिस्टेंस बोलेंगे। समझ में आ रही बात को, इनिशियल पॉइंट क्या है यहाँ पर, ए पॉइंट, फाइनल पॉइंट क्या है, डी पॉइंट। दोबारा समझा रहा हूं, जब कोई भी बॉडी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगी, उसे क्या बोलेंगे अपन, डिस्टेंस बोलेंगे। समझने की बात को, ये पूरी लेंथ क्या हो गई यहाँ पर, 5 + 3, 3 + 4, ये टोटल लेंथ हो गई, ये क्या है, डिस्टेंस है। अगला टॉपिक अपना डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को भी अपन डायग्राम समझते हैं, ठीक है, डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम से देखो, समझ करो कोई भी बॉडी आपकी ए से बी चली गई थी, ठीक है, इसको मैं 4 मीटर थी अपनी कर लेता हूं मैं इसको। तो देखो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये आपकी डिस्टेंस थी, ठीक है ना, ए से बी और बी से सी, ये क्या थी आपकी डिस्टेंस थी। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में सबसे छोटी डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस, सबसे छोटी, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी उसे क्या बोलेंगे अपन, डिस्प्लेसमेंट। देखो यहां से ए और सी, ये इनिशियल पॉइंट थी और ये फाइनल पॉइंट, इस दोनों के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ है, उसे क्या बोला अपन ने, डिस्प्लेसमेंट बोला। क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट बोला। क्या बोला अपन ने, डिस्प्लेसमेंट बोला। ठीक है, दोबारा समझ लेते हैं। जब कोई भी बॉडी टोटल लेंथ कवर करेगी, ठीक है ना, और टोटल लेंथ कितनी भी हो सकती है, उसे क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। जब कोई भी बॉडी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, ठीक है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, उसे क्या बोलेंगे अपन, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। देखो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ब्रैकेट में लिखा है मैंने स्ट्रेट डिस्टेंस, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी ये, ठीक है ना, measured between initial and final position of the moving body in a particular direction is called displacement। अभी यहाँ पर एक पॉइंट आया, पर्टिकुलर डायरेक्शन। हम हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करते हैं। जैसे अपन बोलेंगे कि मैं 2 किलोमीटर नॉर्थ गया, ठीक है, मैं 2 किलोमीटर नॉर्थ गया, इसका मतलब है कि वो क्या है, आपकी डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किस में लेते हैं, मैग्नीट्यूड के साथ लेते हैं और डायरेक्शन के साथ लेंगे, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि डिस्टेंस में क्या होता है, आप तरह तरह डायरेक्शन में जाते हो, आप नॉर्थ भी गए, साउथ भी गए, ईस्ट भी गए, वेस्ट भी गए, फिर वहां पर टोटल लेंथ कवर करके हम क्या करते हैं, वहां पर डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ओनली एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन की बात वहां पर करते हैं। समझ गए बात को, ठीक है, इसको नोट्स कर लो। उसके बाद अपन थोड़ा एक न्यूमेरिकल है, एक दो न्यूमेरिकल करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे, जिससे आपको न्यूमेरिकल से और भी अच्छी तरह इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उतारो। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन है तो इसको देख के घबराना नहीं है, इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं और उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, देखो शुरू से पढ़ते हैं। Sarika starts journey on a car from her house and travels a distance of 4 kilometers towards east where her friend Shalini lives। देखो क्या है कि सरिका स्टार्ट जर्नी ऑन ए कार फ्रॉम हर हाउस,
शरीका ने अपने घर से कार से क्या करी, अपनी एक यात्रा स्टार्ट करी, खाता करी एंड ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, और वो किधर गई, ईस्ट की तरफ गई 4 किलोमीटर, जहां पर वेयर हर फ्रेंड शालिनी लिव, जहां पर उसकी फ्रेंड शालिनी रहती थी। दोबारा देखते हैं, शरिका ने अपनी एक यात्रा स्टार्ट करी अपने घर से, और वो कहां पर गई, अपने फ्रेंड के घर पे गई, जो कहां पर जो कितनी दूरी पे रहती थी, 4 किलोमीटर की दूरी पे। यहां तो समझ में आया, तो उसको लिख लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, सपोज करो ए पॉइंट, ये किसका घर है, ये शरीका का घर है, शरीका, शरीका नाम है ना, शरीका हाउस। ठीक है, ए पॉइंट है जिसको किसका घर है, यहाँ पर ए पॉइंट पे सरिका का घर है, बी पॉइंट पे किसका घर है, शालिनी का घर, शालिनी हाउस। ठीक है, तो सरिका के घर से शालिनी का घर कितनी दूरी पे है, 4 किलोमीटर की दूरी पे। कितनी किलोमीटर की दूरी पे, 4 किलोमीटर की दूरी पे। अब बोलोगे आप सर ये तो इसने बोला 4 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, कहने का मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है, बिल्कुल सही बात है, डिस्प्लेसमेंट है। अभी हम यहाँ पर एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन की बात करें, अभी ए की यहाँ पर लेंथ दी गई है ना, तो ए से बी, तो क्या हो गई आपकी डिस्प्लेसमेंट हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है, सी पिकअप शालिनी एंड मूव टूवर्ड्स स्कूल। अब शरीका ने क्या किया, शरीका जब उसके फ्रेंड के घर पे गई तो फ्रेंड को उसने क्या किया, पिकअप किया, वहां से उसने उसको लिया। ठीक है, और किधर गई वो, स्कूल की तरफ गई। ठीक है ना, दोनों की दोनों किधर गई, स्कूल की तरफ गई, विच इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर। ठीक है, तो शालिनी के घर से उन दोनों का स्कूल कितनी दूरी पे था, 4 किलोमीटर की दूरी पे था, टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ, विद रेस्पेक्ट टू शालिनी हाउस। ठीक है ना, मतलब शालिनी के घर के रिस्पेक्ट में, मतलब शालिनी के घर से वो स्कूल कितनी दूरी पे था, 4 किलोमीटर की दूरी पे था। ठीक है, तो डायग्राम बनाते हैं, ए से बी, मतलब शरीका के घर से शालिनी का घर कितनी किलोमीटर था, 4 किलोमीटर की दूरी पे। फिर शालिनी और शरीका दोनों कहां पर गई, स्कूल पे गई, कहां गई, स्कूल पे गई, सी पॉइंट, सी पॉइंट कहां पर है, स्कूल पे, कितनी दूरी पे, 4 किलोमीटर की दूरी पे। जो शालिनी का घर, शालिनी के घर से स्कूल कितनी दूरी पे, 4 किलोमीटर की दूरी पे। समझ में आ गई बात को, देखते हैं फिर से डायग्राम। शरिका ने अपनी एक यात्रा स्टार्ट करी अपने घर से, और कहां पर गई वो, शालिनी के घर पे गई। ठीक है, शरिका का घर शालिनी के घर से कितने किलोमीटर की दूरी पे है, 4 किलोमीटर की दूरी पे। उसके बाद शरिका ने शालिनी को उठाया वहां से, मतलब लिया उसको, और कहां पर गए दोनों, स्कूल पे गए। तो शालिनी के घर से स्कूल कितनी दूरी पे, 4 किलोमीटर की दूरी पे। तो कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हमारा डायग्राम बन चुका है, तो चलो सोल्व करते हैं। तो देखो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है, क्या होता है डिस्टेंस, अभी डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, क्या होता है डिस्टेंस, किसी भी बॉडी के द्वारा जितनी भी टोटल लेंथ कवर करी गई है, ठीक है ना, चाहे कितनी भी टोटल लेंथ हो, वो उन टोटल पूरी की पूरी टोटल लेंथ क्या कहलाएगी, अपनी डिस्टेंस कहलाएगी। जैसे इसमें देखेंगे, सबसे पहले ए से बी, शरिका गई शालिनी के घर, मतलब ए से बी गई। ठीक है, तो पहली लेंथ क्या हो गई आपकी, ए बी, क्या हो गई, ए बी। उसके बाद कहां गए वो, शालिनी और सरिका दोनों कहां गए, स्कूल की तरफ गए, मतलब बी से सी गए। क्या हो गया, दूसरी लेंथ क्या हो गई, बी सी। तो क्या हो गई डिस्टेंस अपनी, टोटल लेंथ क्या हो गई, ए बी प्लस बी सी। तो ए बी कितनी है अपनी, 4 किलोमीटर, बीसी कितनी है, 4 किलोमीटर। टोटल लेंथ कितनी हो गई, कितनी हो गई टोटल लेंथ, 8 किलोमीटर। तो हमारी डिस्टेंस कितनी निकल गई, 8 किलोमीटर निकल गई। ठीक है, ये हमारी क्या निकल गई, डिस्टेंस निकल गई। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में छोटे डिस्टेंस को क्या बोलते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। देखो यहाँ पर इनिशियल पॉइंट क्या है, ए, फाइनल पॉइंट क्या है, सी, इन दोनों की बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए सी, क्या हो जाएगी, ए सी हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। अब हमें यहाँ पर क्या निकालनी है, ए सी निकालनी है, क्या निकालनी है, ए सी निकालनी है। वैसे कैसे निकालेंगे, अगर आपने 8th में पढ़ा हो पाइथागोरस थ्योरम, कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, कौन सी थ्योरम है ये, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है
कि 90 डिग्री के सामने, भाई ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड कहलाती है अपनी हाइपोटेन्यूस, इसे हम ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, जो सीधी साइड होती है मतलब जो परपेंडिकुलर होती है उस साइड को हम डिनोट करते हैं परपेंडिकुलर से, मतलब P से। जो नीचे की साइड होती है, जो बेस वाली साइड होती है, उसको हम B से डिनोट करते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है पाइथागोरस का? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बाय स्क्वायर सॉरी एच स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है ना, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एच यहाँ पर क्या है हमारी ये वाली हाइपोटेन्यूस थी और इसे निकालना है हमें, तो इसको निकालना है। उसके बाद परपेंडिकुलर मतलब ये वाली साइड, ये वाली साइड कितनी है हमारी 4 किलोमीटर, तो 4 का स्क्वायर। उसके बाद बेस स्क्वायर, बेस क्या है आपका 4 किलोमीटर, तो 4 क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 का स्क्वायर। ठीक है, चलो एच स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, तो एच स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 32। अब यहाँ पर एच स्क्वायर है, यहाँ 32 तो एच की निकाल लेगी, तो एच निकालते हैं जब इसका स्क्वायर जब इस पे भेजेंगे तो क्या बन जाएगा ये रूट बन जाएगा। ठीक है, तो 32 किस में आ गया रूट में आ गया। अब रूट सोल्व करते हैं, इसका जब आप फैक्टर करोगे, इसका क्या करोगे आप फैक्टर करोगे तो फैक्टर कैसे निकलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार 2 आपके फैक्टर बन जाएगी जब आप फैक्टर करोगे। ठीक है, तो इसमें से क्या करेंगे अपन, इसमें से बाहर निकालेंगे 2 को, तो हमेशा क्या करता है इन दोनों दो दो का जोड़ा बनाते हैं अपन, तो एक एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, मतलब पेयर बन गए। इन दोनों पेयर में से एक एक दो बाहर आ जाएगा, तो एक दो तो इसमें से आ गया और एक दो इसमें से आ गया और बचा क्या एक दो रूट के अंदर। कितना हो गया ये h बराबर 4 रूट 2 किलोमीटर। तो आपकी जो h थी, आपकी जो डिस्प्लेसमेंट थी, डिस्प्लेसमेंट बराबर कितनी आ गई 4 किलोमीटर आ गई। कितनी आ गई सॉरी 4 रूट 2 आ गई। कितनी आ गई 4 रूट 2 किलोमीटर आ गई। समझ गई बात को? कितनी आ गई 4 रूट 2 किलोमीटर यहाँ पर आपकी डिस्प्लेसमेंट आ गई। तो इस तरह से आपका जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो दोनों कंप्लीट हो गए। ठीक है, समझ में भी आ गया आपको कि डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। ठीक है, इन सभी नोट्स को आप अच्छी तरह पढ़ो। ठीक है, तरीके से नोट्स बनाओ बढ़िया तरीके से, जो भी डाउट होता है वो कमेंट बॉक्स में आप लिखे। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर को आप अच्छी तरह याद कर लेना। ठीक है, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे अपन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।